अब लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन है। इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी में अब नॉर्मल अमाउंट्स में जो इन मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स की वजह से कुछ चीज़ें हमारे जिसमें एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, इन चीज़ें वो अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जिसे हम एबनॉर्मल एक्युमुलेशन लेते हैं, इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन। अब कौन सी चीज़ हमारे सेल में यानी एक्युमुलेट हो सकते हैं? इसमें वाटर एक्युमुलेट हो सकता है, और लिपिड होता है। लिपिड में हमारे फैट और कोलेस्ट्रॉल है, और फिर प्रोटीन एक्युमुलेट होता है, ग्लाइकोजन एक्युमुलेट होता है, पिगमेंट्स और कैल्शियम, ये चीज़ें एक्युमुलेट होती हैं इन वाटर। हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, वाटर की एक्युमुलेशन, लिपिड की एक्युमुलेशन, प्रोटीन की, ग्लाइकोजन की, पिगमेंट की, कैल्शियम की, ये कैसे होती है और कहाँ होती है, और इसकी डायग्राम भी कोशिश करेंगे जी अवेलेबल जितनी होंगी वो देखेंगे। अब देखें, जो वाटर की एक्युमुलेशन हम उसे हेड्रोपिक डिजनरेशन कहते हैं, और प्रोटीन के लिए हम अल्ब्यूमिनस या हाइलाइन डिजनरेशन होती है, इसमें आती है, और फैट की फैट डिजनरेशन, ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आ जाती हैं उसमें, और म्यूसन डिजनरेशन और कैल्सिफिकेशन उसमें आ जाती है। अब हमारे पास जो एक्युमुलेशन होते हैं वो दो तरह के जो मटेरियल के होते हैं। एक हमारे पास जो नॉर्मल है जैसे वाटर, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, दूसरे हैं एबनॉर्मल सब्सटेंस। वो एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, एंडोजेनस यानी वो बाहर से भी आ सकते हैं जैसे इन्फेक्शन एजेंट है, या एंडोजेनस यानी वो अंदर से एबनॉर्मल मिकदार में ज़्यादा यानी प्रोडक्शन उनकी या मेटाबॉल यानी इस्तेमाल उनका कम हो, या उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए, है ना, वो होता है। यानी एक हमारा नॉर्मल है जैसे वाटर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे हमारे पास एबनॉर्मल है। ये हो अब होता क्या है, तो यानी लोकेशन तो बाद में देखेंगे, यानी किस एरिया में ये एक्युमुलेशन होते हैं सेल के, यानी एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा न्यूक्लियस। के सोर्सेज क्या हैं? इफेक्टेड सेल्स, या कोई बॉडी के कोई जो बॉडी से प्रोडक्शन हो रही है, बर्ड्स रोड सेल, कहीं भी। अब चार तरह के यानी प्रोसेस होते हैं एक्युमुलेशन के, यानी कैसे, यानी वो किस तरह एक्युमुलेशन होती है। एक तो हमारे पास नॉर्मल एंडोजिनस मटेरियल हैं जैसे फैट्स वगैरह, ये इनकी जो है ना एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यानी इनको सही तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जाए या इसको प्रॉपर यूज़ ना किया जाए, तो उससे जो हमारा ना वो एक्युमुलेट हो जाता है। जैसे इधर देखें, है ना, ये हमारा नॉर्मल सेल है, इसमें यानी फैट की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, लिहाजा फैट इधर सारा एक्युमुलेट हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास एबनॉर्मल एंडोजेनस प्रोडक्ट, है ना, ये देखें, यानी प्रोटीन है उसकी फोल्डिंग सही से नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हुआ, तो वो भी यानी क्योंकि उसके यानी रिसेप्टर सही से वो नहीं उसको समझ पाएंगे, या जो आगे प्रोसेस है यानी प्रोटीन को यानी मिस फोल्डिंग हो या उसकी ट्रांसपोर्ट सही ना हो, है ना, तो इस वजह से जो वो ना वो हमारे सेल में एक्युमुलेट हो जाता है जैसे लिवर सेल्स में, है ना, ये दूसरी तरह के। और तीसरी हमारे पास जो है ना नॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास लिपिड या ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये अब ये किस तरह एक्युमुलेट है, यानी इनको जो डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम है वो हमारे पास एब्सेंट होते हैं, जैसे लैक ऑफ एंजाइम, है ना, लिपिड स्टोरेज डिजीज में। और चौथी तरह के जो है ना वो हमारे पास एबनॉर्मल एक्सोजिनस सब्सटेंस हैं, है ना, जो क्या है इंजेस्ट तो हो जाते हैं, कोई ऐसा यानी बेस्ट मटेरियल आ जाए लेकिन वो हमें अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम टेक इन तो कर लेते हैं, अंदर तो ले लेते हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी हमने चार तरह के देखे। एक पहले थे हमारे पास नॉर्मल एंडोजेनस, है ना, जो मेटाबॉलिज्म जिसका से। दूसरे हमारे पास प्रोटीन की तरह एबनॉर्मल एंडोजेनस, यानी एक नॉर्मल एंडोजेनस, एक एबनॉर्मल एंडोजेनस जिसमें प्रोटीन आ जाते। तीसरे हमारे पास है ना नॉर्मल एंडोजेनस तो है, लेकिन उनमें क्या होता है एंजाइम उनको मेटाबॉलिज्म करने वाला यानी उसको डिस्ट्रॉय करने वाला वो नहीं होता। और चौथा जो है ना वो हमारा बाहर का मटेरियल है जिसके यानी हम टेक इन कर लेते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, लिहाजा वो भी एक्युमुलेट हो जाता है। अब हेड्रोपिक डिजनरेशन, इसमें क्या है हमारे पास यानी
सेल जो है लार्ज हो जाएगा और फ्लूइड सारा भर जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा पेरिफेरी की तरफ चला जाता है और सेल ऐसे लगता है जैसे बलून खाली बलून हो और दरमियान में कुछ ना हो, यानी साइड पे सारी चीज़ें चली जाती हैं, ये इस तरह। अब इसकी यानी डिजीज़ के एग्जांपल दिए हुए हैं, वायरल हेपेटोसिस जिसमें वाटर हमारे हेपेटोसाइट में यानी लिवर सेल में, और फिर ये हाइड्रोटेडिफॉर्म मोल है इसमें जो है ना वाटर हमारे क्रॉनिक विलय में एक्यूमुलेट हो जाता है। और तीसरी ड्रग रिएक्शन है जिसमें वाटर वो ब्लिस्टर बना देता है, यानी एक फूला हुआ जो कहते हैं ना दाना, उस तरह का। अब हो जाते हैं मेन जो हमारे पास है फैटी चेंज, इसे हम सेटोटोसिस भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है हमारा यानी वो फैट की एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाती है, ये मोस्टली हमारे लिवर में होती है, हार्ट, लेकिन ये मेन हमारे लिवर में तो हार्ट और इन दूसरे ऑर्गन में भी होती है। अब देखें ये होती कैसे है, हमारे पास फ्री फैटी एसिड आते हैं तो उनको इधर से एसिटेटेड उसके या तो कैटाबोलिज्म हो जाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो गई जिसमें केटोन वगैरह ये इन चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर एपोप्रोटीन यानी ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गए फास्फेट के साथ, एपोप्रोटीन मिल जाता है इनको, फिर ये लिपोप्रोटीन, फिर ये यानी आगे ये स्टार्ट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी यानी कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है या एपोप्रोटीन है या ये ट्राइग्लिसराइड बनाने का जो हमारे लिवर में प्रोसेस हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी यानी प्रोसेस रुक जाए, जैसे कैटाबोलिज्म रुक गई या एपोप्रोटीन, तो ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या ओबेसिटी है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन या डायबिटीज़ मेलिटस है, एनोरेक्सिया है, ये इसकी यानी मेन जो है ना वो अल्कोहल को आपने यानी याद रखना है, अल्कोहल अब्यूज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हमने मैकेनिज्म देखा है, यानी हमारे ये वही चीज़ें पीछे जो बताई हैं वही डिस्कस की यहाँ एक्सप्लेन की गई। अब इसकी मार्फोलॉजिकल देखते हैं चीज़ें क्या ग्राफ में देखें तो पहले हमें जब यानी थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन है, मिल्क फैटी चेंज है, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर जब ज़्यादा हो जाए तो हमें जो है वो प्रोग्रेसिवली लार्ज येलोइश सारा कलर नज़र आना लगता है। ये देखें ये सारा लिवर जो है ना हमें येलोइश नज़र आना शुरू हो जाता है। मैक्रोस्कोप में देखें तो पहले वो एक स्मॉल फैट वैक्यूल्स होते हैं, फिर वो जो है ना इनलार्ज वैक्यूल बना देते हैं। ये देखें ये आपको जो है ना ये लार्ज वैक्यूल पहले यानी असल में तो हमारे पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ना, फिर ये क्या होता है यानी मिल के एक लार्ज वैक्यूल की शक्ल में दरमियान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो साइड पे निकल जाता है पेरिफेरी की तरफ, ये फैटी है। अब आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ, है ना। फैगोस में बिकम ओवरलोडेड विद लिपिड, यानी इधर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा यानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, जैसे यानी क्लॉट बन जाता है हमारे आर्टरीज वगैरह में, या फिर ये एक्वायर हाइपर लिपिडेमिक सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है हमारे प्लाज्मा लिपिड एंड लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यानी तब्दीली आ जाती है, जैसे वो नॉर्मल जैसे काम कर रहे होते हैं ना उस वजह से। या फिर ये रेंथोमास है जिसमें क्या होते हैं डिपोजिशन ऑफ येलो कोलेस्ट्रॉल रिच मटेरियल, यानी येलो कोलेस्ट्रॉल रिच मटेरियल जो है ना वो हमारे यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये इसके एग्जांपल्स हैं कोलेस्ट्रॉल की, ये देखें एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसमें क्लॉटिंग हमारे ये बनी हुई है। और फिर आ जाता है अब यानी हमने उस प्रोटीन की देख ली, लिपिड की देख ली, अब हम प्रोटीन की आते हैं। इसमें हमारे पास अल्बुमिन डिजेनरेशन, अल्बुमिन आप जानते हैं हमारा मेजर प्रोटीन है ना। अब क्या होता है प्रोटीन एक्यूमुलेशन आर मच लेस कॉमन देन लिपिड, ये हमारे पास यानी वो ज़्यादातर हमारे पास लिपिड एक्यूमुलेशन होते हैं, ये प्रोटीन लेस हैं, फिर ग्लाइकोजन उससे फिर वो कम है ना। अक्सर से प्रोटीन हमारे सेल में चला जाता है और या सिंथेसाइज हमारे अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, या तो हमारे पास ज़्यादा जाता है या हमारे पास अंदर प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो जाती है, ये प्रोटीन के एक्यूमुलेशन। इसमें हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसकी वजह से जो है ना
क्या बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है इस बीमारी में यूरिन में जाता है, और ग्लोमेरुलर में जो है इसमें जो है ना एक्सेस फ्लूइड है या इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम पास देम इनटू यूरिन। ये जो है ना सारे इलेक्ट्रोलाइट या वेस्ट प्रोडक्ट है ना एक्सेस फ्लूइड ये सारे ब्लड स्ट्रीम से जो है ना हमारे यूरिन से पास कर जाते हैं इसे, यानी उनकी प्रॉपर वो जो है ना एक्सक्रीशन नहीं होती डायरेक्ट, यानी यूरिन में वो शुरू हो जाते हैं। ये दिखेगी कि आपको रेनल की डिजनरेशन है जिसमें हमारे यानी एपिथेलियम डिस्टर्ब है एक्युमुलेशन की उसकी वजह से प्रोटीन की, है ना। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं जिसे रसल बॉडी या मल्टीपल मेलोमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास नए अमीनोग्लोबिन बने होते हैं प्लाज्मा सेल में, वो क्या राउंड और होमोजेनस एसोनोफिलिक मास बनाना शुरू कर देते हैं। आगे इसकी डायग्राम ने यानी ये बिल्कुल राउंड यानी गोल शक्ल के जो है ना एक एसोनोफिल जो हमारे यानी मौजूद होते हैं उसको यानी ये एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे इस तरह के होमोजेनियस मिक्सचर इस तरह बनता जाता है ना। ये एक्युमुलेशन ये जो है हमारे इससे हम रसल बॉडी या मल्टीपल मेलोमा कहते हैं। फिर जाते हैं हमारे पास ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन ये हमारे पास जो है ना हमारे पास आप इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो डायबिटीज़ के मरीजों में जो है ना एक्सेसिव इंटरेस्ट एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटीज इन मेटाबॉलिज्म आइदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, है ना। ये पढ़ चुके हैं यानी हमारे पास जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनमें ये ज़्यादा ग्लाइकोजन के एक्युमुलेशन या ये इसमें ज़्यादा कॉमन है। पिगमेंट्स, अब यानी आगे जो हमने ये पहले वाटर देख लिया, लिपिड देख लिया, प्रोटीन देख लिया, ग्लाइकोजन देख लिया, अब हम देखते हैं पिगमेंट। ये क्या है, ये कलर्ड सब्सटेंस जिसे हम यानी पिगमेंट का पता है आपको, यानी कलर्ड सब्सटेंस को कहते हैं। ये हमारे यानी एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, एंडोजेनस भी हो सकते हैं, यानी हमारे बॉडी के बाहर से भी आ सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं। एक्सोजेनस पिगमेंट में हमारे पास कार्बन और सिलिका होते हैं। कार्बन क्या है, कार्बन जब हम यानी टेकन करते हैं यानी कोल डस्ट, है ना, ये हमारे पास क्या होती है, एक तो एंथ्रा इस केस में जो है ना डिजीज में होती है एंथ्रा के, और जिसमें क्या होता है फैगोसाइटाइज, जब हम इनहेल करते हैं जो ये मैक्रोफेज जो एल्वियोलाई के हमारे मैक्रोफेज है तो वो इसको यानी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको जो है लिम्फेटिक चैनल के ज़रिए जो करीबी लिम्फ नोड वहाँ तक पहुँचा देते हैं, फिर ये वहाँ ब्लैक एंड एग्रीगेशन शुरू हो जाती है जिसे हम पल्मोनरी पैरेन्काइमा में, यानी क्या हुआ हमारे हमने इनहेल किया उसको एल्वियोलाई मैक्रोफेजेज जो है उन्होंने उसको डिस्ट्रैक्ट किया और ट्रांसपोर्ट कर दिया साथ वाले यानी लिम्फ नोड जो मौजूद है ना वहाँ तक, वहाँ फिर इसकी एक्युमुलेशन हो जाती है। दूसरा ये जो कोल वर्कर हैं जो वहाँ के काम करते हैं उनमें जो ना फिब्रोब्लास्टिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास ये वो भी यानी ये लंग्स के यानी दो कार्बन के जो भी है ना केसेस ये हमारे पास यानी पल्मोनरी डिजीज में आते हैं। ये देखें एक्युमुलेशन हमारे पास ये कार्बन एक्युमुलेट है सारा इसमें लंग्स वगैरह में। अब आ जाते हैं एंडोजीनस पिगमेंट। एंडोजीनस में हमारे पास लिपोफिशन, मेलानिन और डेरिवेटिव हीमोग्लोबिन जैसे हीमोसाइट्रिन भी कहते हैं या बिलिरुबिन। अब इनको डिस्कस करते हैं। लिपोफिशन क्या है, ये हमारे पास होते हैं पॉलीमर ऑफ लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। वो जो है ना इनको जो हम कहते हैं लिपोफिशन, ये फिर क्या है given name to find yellow brown pigment granule composed of lipid containing residue of lysosomal digestion, है ना। इनको यानी ये लिपिड के यानी पॉलीमर होते हैं लिपिड और इसमें जो है ना फॉस्फोलिपिड हम इसे
आम जबान में कहते हैं एजिंग और वेयर पिगमेंट्स, यानी ये हमारे उम्र के साथ जो है ना, साथ साथ इनकी पिगमेंट्स ये हमारे यानी शो होना शुरू हो जाए। ये हमारे लीवर में, किडनी में, हार्ट में, मसल में, रेटिना, या इन एरियाज में ये पिगमेंट, ये देखें ये हमारे पास यानी पिगमेंट शुरू हो जाते हैं नज़र आना। फिर आ जाता है मेलानिन। आप ये जानते हैं ब्राउन ब्लैकिश पिगमेंट है जो हमारे एपिथेलियल में बनता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। बाज़ औक़ात इसकी भी यानी सिंथेसिस यानी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो है ना मेलानोमा के काज करता है। इसकी दो डिजीज यानी एक पिगमेंटेड नेवस जिसे हम मोल या तिल वगैरह अपनी ज़बान में कहते हैं, दूसरा है मेलानिक कार्सिनोमा जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। ये देखें मैलिग्नेंट मेलानोमा। अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन के हमारे पास यानी हीम और ग्लोबन दो चीज़ें हैं। ग्लोबन में हमारे पास आयरन आ जाता है और बिलिरुबिन इसमें आ जाता है। ये हीम ऑक्सीजनेशन हुई जिससे हमारे पास ऑक्सीजनेज, वो फिर बिलिरुबिन यानी नॉन आयरन पार्ट जो है ना, एक हमारे पास यानी आयरन पार्ट होता है जो उसके इर्द गिर्द दूसरा मटेरियल होता है, हम उसे बिलिरुबिन में है ना। बिलिरुबिन होता है जिसकी यानी ऑक्सीजन, पहले हीम की ऑक्सीजन जो आता है, फिर उसके बाद रिडक्टेज आता है, जिसके बाद वो जो है ना बिलिरुबिन हमारे पास बन जाता है। आयरन क्या है आयरन के बाद ये फिर ट्रांसफरेंट, इसके बाद जाता है फिर ये फेरेटिन से, फिर वहाँ से हमारे पास ये गोल्डन येलो ग्रेन्यूल्स हमारे पास सामने आते हैं, है ना। ये अपनी यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान हेमोसाइड्रिन ये सामने आता है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन ड्राइव हमने देखा कि ग्रेन्युलर पिगमेंट है जो गोल्डन येलो कलर का हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होता है। ये हमारा एक तो लोकल एक्सेस ऑफ आयरन है और दूसरा सिस्टमेटिक, वो हम आगे देखते हैं, है ना। ये हम अमूमन तो ये हमारे पास यानी पैथोलॉजिकल यानी डिजीज़ का केस है, लेकिन वैसे थोड़ी सी मिकदार हमारे यानी बोन मैरो या स्प्लीन और लीवर इन एरियाज़ में मौजूद होती है। ये जहाँ रेड सेल की यानी वो हम ब्रेक डाउन कराते हैं। यानी एक तो हमारे पास यानी डिजीज़ की कंडीशन है, वैसे नॉर्मल अमाउंट में थोड़ी स्मॉल में अमाउंट जो है ना हमारे बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर में भी मौजूद होती है। अब देखें लोकल एक्सेस ऑफ इनरी, ये हमारे पास कॉमन ब्रेवेज जैसे यानी हमारे हम खेलते वक्त या कार गिरते हैं या इस तरह के, ये देखा हम डायग्राम में दिखाई गई इस तरह की इंजरीज में ना, ये हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाते हैं इनकी लोकल एक्सेस ऑफ आयरन, जिसमें जो है ना हेमोसाइड्रिन रिजल्ट फ्रॉम हेमरेज। सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक में जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है आयरन का, है ना, जिसे हम हेमोसिडेरिस कहते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट इन मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स ऑफ लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड इन सेकेंडरी मैग्रोवेज थ्रू आउट अदर, यानी पहले ये जो ऐसे लिवर के फैगोसाइट्स जो होते हैं सिंगल न्यूक्लियस वाले, उनमें ये स्टार्ट होते हैं, फिर ये ऐसे ऐसा फैलती जाती है पूरे थ्रू आउट द अदर ऑर्गन्स, इसे जो हम कहते हैं सिस्टम के तहत, ये नहीं, ये सिस्टमेटिक वे में चलती है, इसलिए सिस्टमेटिक एक्सेस ऑफ आयरन है। हेमोसाइड्रिन कैन अकर इन इंक्रीज अब्जॉर्प्शन यानी हम डाइटरी आयरन ज़्यादा लें, या ये ऐसी आयरन लें जो इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, यानी जो किसी अनबाउंड है ना, वो इस तरह यानी पेयर नहीं बने उस तरह की, या हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें यानी हमारे खून हीमोलाइसिस होती है, इस तरह यानी खून के क्या कहते हैं ब्लड ब्रेकडाउन, हीमोलाइटिक एनीमिया, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा हो, उस केस में भी ये जो है ना हमारे पास हीमोसाइटोसिस का केस आता है सामने। More extensive accumulation can lead to tissue damage as seen in हेमोक्रोमेटोसिस, जिसमें जो है ना हमारे पास लिवर की फेब्रोसिस यानी वो ठंडा पड़ जाना, या दिल का फेल हो जाना, डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी ये बहुत ज़्यादा अगर आयरन के एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये हमारे पास उसके सवेयर केसेस में ये आता है, हार्ट फेलियर वगैरह।
फिर आ जाता है लास्ट हमारे पास बिलिरुबिन, जिसमें बोथ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड में एक्युमुलेट सिस्टमेटिकली व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड एक्सरे, यानी जितनी हमारे पास बिलिरुबिन निकल रही है हमारे जिस्म से, है ना, उतनी अगर प्रोडक्शन है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर प्रोडक्शन यानी हमारे पास बंद ज़्यादा रही है लेकिन निकल कम रही, तो इस केस में जो है ना ये बिलिरुबिन की जो एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये कहाँ एक्युमुलेट होता है? स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, सॉफ्ट टिश्यू में, या दूसरे ऑर्गन जैसे कि लीवर की तरह की एक्युमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन विद इन लीवर एंड बिलियरी ट्री इज नोन एज। अगर ये लीवर में एक्युमुलेट होगा तो हम इसे कोलेस्टासिस कहते हैं। फिर जॉन्डिस बिकम एविडेंट व्हेन द सीरम बिलिरुबिन लेवल राइज टू, जब इस ये जॉन्डिस का केस बता रहे हैं, ये वैसे ऐड किया गया। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, अब हम ये पिगमेंट भी देख चुके, हम आते हैं अब कैल्सिफिकेशन पे। यानी अब नॉर्मल डिपोजिशन ऑफ हमारे पास कैल्शियम साल्ट, यानी कैल्शियम साल्ट की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाए, तो जिसमें जो है साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, ये दूसरे मिनरल भी हो सकते हैं, लेकिन डिपोजिशन यानी इकट्ठा होना किसका? कैल्शियम का। ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसमें डिस्ट्रॉफिक में ये होता है, यानी आप इसे डी वैसे याद रखेंगे, ये डेड टिश्यूज़ में, यानी डेड टिश्यूज़ में ये डिपोजिशन हो तो हम इसे, है ना, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और अगर इट अगर इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रीअरेंजमेंट, है ना, लेकिन होती ये नॉर्मल यानी मिकदार में है, यानी लेकिन कहाँ हो रही है? डेड टिश्यू में। वहाँ उसमें जहाँ इसके यानी टिश्यू डे हो गया, वहाँ इसका क्या काम है? वहाँ यानी एक्युमुलेशन होना है तो वैसे नॉर्मल मिकदार में, लेकिन क्योंकि एक गलत जगह पे एक्युमुलेट हो रही है, इसलिए हम ये हमारे पास एबनॉर्मल केस है ना। ये उन एरियाज में होते हैं यानी जहाँ नेक्रोसिस, यानी जहर से बदल सेल डे हो चुका है ना, नेक्रोसिस की वजह से, वहाँ से उन एरियाज में ये कॉमन होते हैं। इन द एथ्रोमोस ऑफ एडवांस एथ्रोस्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विद इंटीमल इंजरी इन द एयोर्टा और लार्ज आर्टरीज में, जब यानी एथ्रोस्क्लेरोसिस ज़्यादा हो जाए एडवांस केस में, यानी फिर क्या वहाँ सेल डेथ हो जाती है, उसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल में ये डिजीज़ हमारे पास सामने आती है, या ये एजिंग केस में भी होती है, या डैमेज हार्ट वाल्व उसमें वहाँ भी ये कैल्सिफिकेशन होती है। कैल्सिफिकेशन ऑफ aortic valve is an important cause of aortic stenosis in the elderly, यानी जब एल्डर में जो है ना ये, है ना, जो वहाँ अयोटा में जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, यानी रुकावटें आती हैं, उसकी यानी एक बड़ी वजह ये भी है, ये डिजीज़ है। ये आपको ये देख लिम्फ नोड में दिखाई गई, है ना, इन्हें कैसिस ट्यूबरकुलोसिस है, वहाँ हमारे पास फिर ये क्या हो गई? कैल्सिफिकेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, ये एयोर्टा में। फिर आ जाती है मेटास्टैटिक, जिसमें हमारे पास कैल्शियम नॉर्मल टिश्यू में लेकिन एबनॉर्मल मिकदार में ये एक्युमुलेट हो, यानी हाइपरकैल्सीमिया। और इसके जो 4 मेजर कारण है। एक तो पैराथायराइड हार्मोन हमारे पास ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, या हमारे पास बोन जो है ना, बोन डिस्ट्रक्चर हो जाए, या फिर तीसरी वजह हमारे पास विटामिन डी डिसर, जिसमें क्या होता है यानी प्रिकर्सर जो विटामिन डी, यानी एक तो ओरिजिनल होता है ना यानी एक्टिव फॉर्म में, जब फिर अब प्रिकर्सर यानी उससे पहले की शक्ल में उस तरह के यानी बनना शुरू हो जाए, या फिर रेनल फेलियर की शक्ल में भी उसमें, यानी ये 4 काज हमारी वजह हो सकती है ये मैटर। अब आपने जो याद रखना है इसमें वो है कि ये एरियाज किन को इफ़ेक्ट करते हैं ना, वो हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकस है, किडनी है, लंग्स है, सिस्टमेटिक आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है। दूसरा इसका कंपैरिजन में क्या है, एक तो ये रेफर टू मैक्रोस्कोपिक डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन इंजर्ड टिश्यू, जबकि ये हमारे पास नॉर्मल टिश्यू में होती है ये। और जब इधर ये कंपैरिजन के यानी पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये
फिर क्या कैल्शियम रिक्वायर्स द रेजिस्टेंस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, इसके लिए यानी पहले लाजमी है कि वो नेक्रोसिस हो चुकी है। ये क्या है, इंक्रीज सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन, हाइपर कैल्शियमिया की यानी हो जाती है नॉर्मल टिश्यू में। जब यहाँ को यानी नेक्रोटिक यानी डेड सेल मिलेगा तो वहाँ करेगी। फिर इधर क्या है, करोनरी आर्टरीज में यानी हार्ट वाल्व में वहाँ को ये जबकि क्या विटामिन डी या क्रॉनिक रेनल फेलर है या इंटॉक्सिफिकेशन है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है यानी पैराथायरॉयड की ज़्यादा प्रोडक्शन। अब ये जो है ना ये आपने बिल्कुल फिंगर टिप पर रख लें तो सारा यानी कंसेप्ट पीछे वाला जो है ना ये डेड टिश्यू में है, ये नॉर्मल टिश्यू में है। ये जो है ना इसमें जो एक्यूमुलेशन नॉर्मल है, जबकि इधर क्या है यानी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, यहाँ क्या है डीअरेंज्ड, यानी ये डेड सेल लोकेशन गलत पे है, बाकी है ये यानी काम इसका जो है ना सही है वैसे, लेकिन लोकेशन गलत की वजह से ये हमारे पास एक प्रॉब्लम के तौर पर है। जबकि ये क्या है, एक नॉर्मल टिश्यू में अब नॉर्मल प्रॉब्लम है। एग्जांपल इसमें एब्सेस वाल और इसमें स्किन। यहाँ तक हमारी यानी पैथोलॉजी का जो मॉड्यूल का ये लास्ट टॉपिक था वो एंड होता है। थैंक यू।